आप सभी का मास्टर ऑफिसर में स्वागत है। आज हम लोग ऐसे चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं, ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है मादा जनन तंत्र। क्या नाम है? मादा जनन तंत्र। इसी को कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी मादा जनन अंग भी कह सकते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये होता क्या है हम लोग बारीकी से चीजों को समझते हैं। ठीक है, तो चलिए, यह मादा युग्मक यानी महिला, मादा माने महिला, मादा युग्मक यानी फीमेल गैमेट को जी बोलते हैं फीमेल गैमेट। क्या बोलते हैं? गैमेट। फीमेल गैमेट या अंडाणु यानी ओवम, अंडाणु यानी ओवम, ओवम का उत्पादन करता है। आपसे सवाल आएगा कि मादा युग्मक का उत्पादन कौन करता है? मादा युग्मक फीमेल गैमेट, तो मादा महिला करती है। कौन करती है? इसी को कहते हैं अंडाणु यानी ओवम का उत्पादन कौन करती है? मादा महिला करती है। क्लियर है बातें? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फीमेल गैमेट आए या मादा युग्मक कहे, ओवम कहे, अंडाणु कहे, सब कौन उत्पादन करती है? मादा। कोई पुरुष नहीं करता है। कौन करती है? महिला। याद हो गया यहाँ तक? आगे देखिए। और एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन भी उत्पादन करते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कौन उत्पादन करता है? तो यही जो है मादा जनन तंत्र, यही क्या करते हैं? उत्पादन। ठीक है, आगे देखिए। इसके मुख्य भाग निम्नलिखित है। इसमें कुछ भाग होते हैं, उसको समझना जरूरी है। ऐसे बहुत सारे भाग होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट भाग है आपको वो समझने हैं। ठीक है, देखिए, हम लोग पहले समझते हैं अंडाशय यानी इसी को ओवरी। क्या नाम है? ओवरी। ओवरी। ओवरी क्या होता है? इनकी संख्या 2 है। कितनी ओवरी की संख्या? 2। अंडाशय की संख्या कितनी है? 2। क्या वो है? 2। जो उदर गुहा के निचले भाग में श्रेणी गुहा यानी पेल्विक कैविटी में स्थित होता है। इनकी संख्या 2 है। अंडाशय की संख्या कितनी है? 2 है। अंडाशय की संख्या कितनी है? 2। देख रहे हैं, ये अंडाशय है, यही है मादा, मनुष्य का मादा प्रजनन तंत्र। यहाँ पर जो देख रहे हैं, एक अंडाशय यहाँ है, एक अंडाशय यहाँ, तो वही लिखा है मैंने कि इनकी संख्या कितनी है? 2, जो उदर गुहा के निचले भाग में स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? निचले भाग में। ठीक है, आगे इसमें अंडाणु का विकास होता है। किसमें अंडाणु का विकास होता है? इसी अंडाशय में अंडाणु का क्या होता है? विकास होता है। ठीक है, अगर ये विकास नहीं होगा तो आप जो अपनी जनसंख्या में वृद्धि करते हो वो वृद्धि नहीं होगा। ठीक है, ये इनकी संख्या कितनी है? 2। देख लिया, क्या है? 2। इनकी जो संख्या है 2, यानी एक महीना लेफ्ट साइड तो एक महीना राइट साइड बनता है। ठीक है, अंडाणु जो होते हैं एक महीना लेफ्ट और एक महीना राइट। मान ली कि ये महीना में लेफ्ट बना तो अगले महीना में राइट बनेगा। ठीक है, इनकी संख्या कितने हैं? 2। अब आता है अंडवाहिनी। क्या बोलते हैं? उसी को डिंबवाहिनी भी कहते हैं। कुछ बोलते हैं अंडवाहिनी, डिंबवाहिनी, या सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहता है फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? हमारी बातों को ध्यान से सुने। अंडवाहिनी, डिंबवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब। सबसे ज्यादा चर्चित में क्या लोग बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में है ना, इसी को लोग बोलते हैं सबसे ज्यादा। ए बड़ी कम, सबसे ज्यादा क्या बोलेंगे? फैलोपियन। तीनों नाम क्लियर है ना कंफ्यूज हो जाने हैं। ये क्या है? देखो इसमें क्या, इसको किसे कहते हैं? ये अंडाशय के दोनों ओर स्थित होता है। अंडाशय के जो अंडाशय आप देखे अभी, इसके दोनों ओर स्थित होता है कौन? फैलोपियन ट्यूब। ये अंडाणु को गर्भाशय यानी यूटेरस, गर्भाशय को क्या बोलते हैं? यूटेरस। क्या बोलते हैं? यूटेरस तक ले जाती है। इसमें निषेचन होता है। निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव आया है कि निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय में कि फैलोपियन ट्यूब में? अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी में होता है, फैलोपियन ट्यूब में या डिंबवाहिनी में होता है। जो ऑप्शन रहे, ये तीनों अपने ही नाम है, अलग अलग ना। आप लोग को होता है, कोई का वो नाम होता है, कोई का वो नाम होता है ना, तो आप लोग वो जानते हैं। तो ऐसे ही नाम है, तीनों ध्यान में रखने हैं। अब हम लोग समझने जा रहे हैं कि ये जो फैलोपियन ट्यूब है कने है, कहा तो दिया कि अंडाशय के दोनों ओर स्थित होता है। तो ये आपका अंडाशय रहा। कुछ रहा अंडाशय, ये आपका क्या रहा? अंडाशय। तो देखो ये फैलोपियन ट्यूब है। कौन सी है? ये फैलोपियन ट्यूब। ये जो बीच वाला उजर वाला स्थान देख रहे हैं ना, ये फैलोपियन ट्यूब है। कहेला सर ये एक रास्ता है, नली कोली समझ लीजिए। अब यही जो फैलोपियन ट्यूब होता है बाबू, एकरे से अंडाणु जाता है। किसके माध्यम से जाता है? हेलो, फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से। इसी के माध्यम से जो उजर वाला स्थान है बीच में, उजर वाला,
इसी के माध्यम से ही अंडाणु जाता है इधर से, और उधर से कौची आता है यहाँ से, हेलो, यही हाइमन का लेयर है, कौची का लेयर है, हाइमन। यहाँ पर शुक्राणु आता है, कौची आता है, शुक्राणु यानी स्पर्म कहाँ आता है, शुक्राणु एजे पर ही आता है। हाइमन का लेयर कभी कभी टूटा हुआ होता है, नहीं तो ऐसे ही, तो इसके माध्यम से शुक्राणु जाता है, होने से कौन आता है, अंडाणु। तो यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में ही दोनों का मिलन होता है, यानी निषेचन होता है। कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में। अंडाणु और शुक्राणु का मिलन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में। याद हो गया, अंडाणु और शुक्राणु का मिलन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में। समझ में आ गया। आगे देखिए, फैलोपियन ट्यूब समझ गए, आगे देखिए, क्लियर हो गया बाबू। आपसे बहुत ज्यादा सुर्खियों में पूछा है कि निषेचन होता कहाँ है। निषेचन का मतलब है कि अंडाणु और शुक्राणु का मिलना। शुक्राणु किसके पास होता है, नर के पास, ठीक। तो शुक्राणु होने से आया, और ये यहाँ से कुछ निकला, अंडाणु। अंडाणु गया केकर रास्ते से, फैलोपियन ट्यूब के रास्ते से, और दोनों का मिलन रास्ते में हो गया, उसी को कहते हैं कुछ। क्लियर है, निषेचन कहाँ होता है, कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में। क्लियर है बातें हमारी। निषेचन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में। अब डाउट नहीं होना है। आगे देखो, ऐसा निषेचन हो गया तो निषेचन के तुरंत बाद कुछ बनता है, जाइगोट, युग्मनज, कुछ बनता है, युग्मनज। अब देखो आगे आता है गर्भाशय यानी यूरेटर। कुछ यूरेटर किसको कहते हैं, इसी को कहते हैं बच्चेदानी। सिंपल भाषा में कुछ बोलते हैं, हाँ कुछ बोलते हैं बाबू, बच्चेदानी। बच्चे ये सब ऑपरेशन कराते हैं तो बच्चेदानी, बच्चेदानी के करवाइए ना, बोलते गर्भाशय के यूरेटर के, कुछ बोलते थे। हमरो समझ में नहीं आता था क्या बोलता है, कुछ बोलते हैं बच्चेदानी, यानी बच्चा जहाँ विकास होता है ओकरे हटा दिया, ला हो गया, तब विकास होगा, होगा खत्म हो गया, समझ में आया। लेकिन ऐसे बच्चेदानी का ऑपरेशन 30-35 साल की उम्र में कराना चाहिए। लेकिन ज़्यादा अगर दिक्कत है तो एक्सपर्ट डॉक्टर से आपको क्या लेना चाहिए, सलाह। हम तो कोई डॉक्टर नहीं है, हम तो किताबी कीड़ा ही ना पढ़ा सकते हैं। लेकिन हाँ, किताबी अगर पढ़ लीजिएगा तो 10-15% आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगा, तो सुपर डॉक्टर आप बनिएगा। समझ में आया। अब ऐसे तो प्रैक्टिस करने के बन जाता है, लगता है सुपर, लेकिन आप पढ़ लिख के जब प्रैक्टिस करिएगा तो बड़ी ज़्यादा बनिएगा। यहाँ का त्रिकोणी रचना है, कौन है, त्रिकोना होता है, कौन होता है, त्रिकोना, कौन होता है, त्रिकोना, कौन होता है जी, त्रिकोणी रचना है। देख रहे हैं त्रिकोणी है कि नहीं, देखो ना जी, देख रहा है ये जी ना, त्रिकोणी है। ए इधर और इधर ना गर्भाशय है जी, ये जी है। ये गर्भाशय कहता है कि गर्भाशय, जिस गर्भाशय में बच्चा रहता है, उस गर्भाशय में क्या क्या बताता है, यह त्रिकोणी रचना है जो मूत्राशय और मलाशय के बीच श्रेणी गुहा में स्थित होता है। इसमें भ्रूण इंद्रियों का विकास होता है। इसी में बच्चा का क्या होता है, विकास। इसी में क्या होता है, बच्चा का विकास। किस में बच्चा का विकास होता है, याद हो गया, गर्भाशय में। कहाँ, गर्भाशय यानी बच्चेदानी में, कुछ में, अब वही बच्चेदानी निकाल देता है तो विकास हो गया बच्चा का। क्लियर हो गया हमारी बातें। बच्चा का विकास कहाँ होता है जी, फैलोपियन ट्यूब की गर्भाशय। बच्चेदानी ऑप्शन में नहीं आवेगा, कौन आवेगा, आपको परीक्षा देना है ना, गर्भाशय। समझ में आ गया। इसमें भ्रूण का विकास, भ्रूण का विकास क्या, कहाँ, भ्रूण का मतलब होता है बाबू कि जो नारी युग्मक और मादा युग्मक दोनों जब मिला तो उससे तुरंत जो एक नया चीटी जो बड़ा हुआ, उसी का नाम दे दिया है भ्रूण। वही भ्रूण कोश। भ्रूण का विकास जो होता है धीरे धीरे, वो जो भी बेबी शिशु है वो बड़ा होता है। तो कहाँ बड़ा होता है, गर्भाशय। इसमें भ्रूण इंद्रियों का विकास होता है। इसकी लंबाई कितना होता है, सिंपल, इसकी लंबाई कितना होता है। अगर कोई बच्चा नहीं बढ़ रहा है, मतलब उसमें नहीं अभी है, सिंपल है, तो गर्भाशय तो रहता ही है। तो गर्भाशय ये जो होता है सिंपल में इसकी लंबाई कहता है कि 7 से 8 सेमी होता है। कितना, 7 से 8 सेमी, 7 से 8 सेमी। जब शुक्राणु अंडाणु नहीं मिला है तो गर्भाशय रहेगा ना पहले से, तो उसका सिंपल में लंबाई कितना होता है, 7 से 8 सेमी। मान ली कोई पाइप है, उसका पानी ना जा रहा है तो अभी उसकी चौड़ाई कहीं कम होगी, लेकिन पानी जाता है, प्रेशर ना धीरे धीरे देखते हैं कि चौड़ा होना शुरू होता है। तो वैसे ही कहता है यहाँ पर कि इसकी समान लंबाई जो ऐसे ही सिंपल होती है 7 से 8 सेमी, 7 से 8 सेमी, 7 से 8 सेमी। लेकिन कहता है, क्या कहता है, लेकिन जब भ्रूण का विकास हो जाता है, भ्रूण का विकास का मतलब निषेचन हो गया, अंडाणु और शुक्राणु मिल गया, अंडाणु और शुक्राणु, तो उसी को कहते हैं भ्रूण का विकास। भ्रूण का विकास, तो भ्रूण का विकास जब होता है तो उस समय लगभग कहता है 18 से 20 सेमी लंबा हो जाता है, कितना। अब सिंपल सी बात है, जब धीरे धीरे बड़ा होगा जी तो वो तो गर्भाशय चौड़ा होना जरूरी है, नहीं तो बालक कैसे विकास होगा,
हाथ आवेगा, पैर आवेगा, नाक आवेगा, जो भी जितनी चीजें धीरे धीरे उसकी वृद्धि होगी। तो कहता है कि धीरे धीरे ये विकास होता है, ठीक है। तो कहता है 18 से 20 सेमी, 30 सेमी का है, कैसे सेमी का है, तो लगभग 20 सेमी हो जाएगा चौड़ा, कैसे सेमी हो जाएगा, समझ में आया। कौन, गर्भाशय, क्योंकि यहीं पर शिशु का क्या होता है, विकास। कहाँ होता है, गर्भाशय में, याद हो गया। और समान लंबाई में गर्भाशय की लंबाई कितना है, ऐसे ही 7 है, लेकिन भ्रूण विकास के समय कितना हो जाता है, 18 से 20। आगे अब गर्भाशय ग्रीवा सर्विक्स क्या होता है, गर्भाशय ग्रीवा यानी उसी को खाली ग्रीवा भी कहेंगे या सर्विक्स भी, तो कहेंगे सर्विक्स। तो कहता है यह गर्भाशय के निचले हिस्से में योनि को बजाना, क्या कहते हैं लोग, बजाना, उसी को VAGIN बजाना, कुछ बोलते हैं बजाना। बजाना से जुड़ा हुआ एक संकरा भाग होता है, कौन, गर्भाशय ग्रीवा। कौन, गर्भाशय ग्रीवा को ही खाली ग्रीवा कहते हैं, कुछ कहते हैं ग्रीवा, यही है गर्भाशय ग्रीवा, ठीक है। ये वाला ये है गर्भाशय ग्रीवा, कुछ है, देख रहा, ये जी ये गर्भाशय ग्रीवा है। बालक का विकास है जी ना हो रहा, शिशु का। अभी कुछ है गर्भाशय ग्रीवा, ये अभी सटा हुआ है कि नहीं, हेलो, यहाँ सटा हुआ है गर्भाशय ग्रीवा। तो यहाँ पर कहता है कि संकरा भाग होता है, और सबसे फेमस कहता है कि परसव को ही डिलीवरी कहते हैं, कोजी परसव। बहुत कम लोग परसव बोल दिए, तो बोल दिए ज्यादा कोजी डिलीवरी, कोजी सुर्खियों में डिलीवरी, कोजी डिलीवरी ना डिलीवरी के दौरान यह खुलता है ताकि शिशु कोजी कहाँ आ जाए, बाहर। डिलीवरी के दौरान खुलता है ताकि शिशु कहाँ आ जाए, बाहर। कौन डिलीवरी के दौरान खुलता है, ग्रीवा और सर्विक्स। यही जो नहीं ना खुलता है, यही मुंह नहीं खुलता है, तो तरह तरह की इंजेक्शन लगाया जाता है, कुछ लगाया जाता है, कहेला कि वो सर्विक्स है, वो चिपचिपा पदार्थ मुलायम एकदम घर्षण कम होता है ताकि शिशु कहाँ आ जाए, बाहर। अब यही नहीं खुलता है तो तरह तरह के सुई देता है, क्या खिलाता है ना, वो डॉक्टर लोग जानेंगे। अब एक पार्टी हो गया खत्म, थोड़ा सा हम लोग योनि समझेंगे, कुछ समझेंगे योनि, ठीक है। बाकी कोई डाउट है तो बताइए।